मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू पढ़ाईपीडिया। तो आज हम बात करेंगे एरिड सॉइल के बारे में। एरिड सॉइल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मरुस्थली मृदा। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिजर्ट में पाई जाती है। डिजर्ट मतलब मरुस्थल। तो इसका अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका फॉर्मेशन, फिर लोकेशन, नेचर, जैसा कि अभी हम पिछले वीडियो में करते आए हुए हैं। तो इसका फॉर्मेशन हुआ है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। उच्च तापमान और निम्न बारिश की वजह से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल जहां पर होगी वहां पर इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल कौन सी सॉइल में होती है, बताइए आप लोग। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल किस एरिया में होती है। तो हमने दो एरिया पढ़े थे। सबसे पहला एरिया पढ़ा था ये मेघालय वाला एरिया, और दूसरा एरिया पढ़ा था हमने वेस्टर्न घाट वाला एरिया। वेस्टर्न ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया नीचे वाला, और ये हमारा वेस्ट पार्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट पार्ट हो गया। तो हमने एरिड सॉइल में लो रेनफॉल होता है, लेकिन लेटेराइट सॉइल में हाई रेनफॉल होता है और हाई टेम्परेचर भी होता है। तो लेटेराइट सॉइल में क्या था डिफरेंस? हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। और यहाँ पर डिजर्ट सॉइल में क्या हो रहा है? हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल। ये हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसकी लोकेशंस क्या थी? वेस्टर्न घाट और मेघालय। और इसकी लोकेशन की बात करें, एरिड सॉइल की लोकेशन के बारे में, तो ये हमारा राजस्थान का एरिया है, अरावली के वेस्ट वाला पार्ट है। ये वेस्ट वाले पार्ट में ही पड़ जाएगा। ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ वेस्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन अरावली की ये रेंज है, यहाँ पर अरावली की रेंज के वेस्ट साइड में ये एरिया जो पाया जाएगा, इसको बोलेंगे वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में अरावली रेंज के वेस्ट में हमारा एरिड सॉइल पाया जाएगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो डिजर्ट है, ये तो डिजर्ट सभी को पता होगा। राजस्थान में एक थार डिजर्ट है। कौन सा? थार डिजर्ट। थार डिजर्ट कौन सा होता है? ये हॉट डिजर्ट है। तो अभी हम एक चीज़ और बता देते हैं। डिजर्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक हॉट डिजर्ट होता है, एक कोल्ड डिजर्ट होता है। अब ये बताइए आप लोग कि कोल्ड डिजर्ट कहाँ पर पाया जाता है? कोल्ड डिजर्ट हमारा लद्दाख एरिया में पाया जाता है, जहाँ पर अभी चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है। और आपने 3 इडियट मूवी भी देखी होगी, जो लास्ट सीन था आमिर खान वाला, जो वहाँ पे पानी था और चारों तरफ माउंटेन्स रेंज थी, लेकिन वो जो एरिया था वो डिजर्ट था, वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे। दैट इज नोन एज ए कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट लद्दाख वाला एरिया। थार डिजर्ट ये हमारा हॉट डिजर्ट है। तो हमने लोकेशन पढ़ी। लोकेशन क्या है इसकी? राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, अरावली रेंज के वेस्ट में। ठीक है। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, इसके नेचर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि यहाँ पर लो रेनफॉल है, तो यहाँ पर ज़मीन जो है रेतीली होती है। रेतीली बोले क्या बोलेंगे? सैंडी। तो यहाँ की मिट्टी कैसी रहेगी? सैंडी इन नेचर। और दूसरा इसका नेचर रहेगा सैलाइन। सैलाइन बोले तो इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। ड्यू टू हॉट टेम्परेचर, रेट ऑफ एवोपरेशन, जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा होता है। इसी वजह से इस मिट्टी को सैलाइन नेचर में हो जाता है। यहाँ तक कि ये इतना ज़्यादा सैलाइन होता है कि जो झीलों का पानी है इतना ज़्यादा एवोपरेट हो जाता है कि इसको खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर इतनी ज़्यादा अधिक है कि इसमें नमक भी बनाया जा सकता है, झीलों का पानी को वाष्पीकरण जब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे 3 चीज़ों की बात होगी, फॉर्मेशन की, लोकेशन की और नेचर की। तो हमने लोकेशन बताया वेस्टर्न राजस्थान। कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल हो। इसका नेचर हो गया रेतीली है और नमकीन है, सैंडी इन नेचर एंड सैलाइन इन नेचर। अब हम इसमें कंटेंट की बात करें, अगर कंटेंट क्या होता है? कंटेंट जैसे भी हमने बताया, इसमें नमक होता है तो इसमें साल्ट ही बोल दिया जाएगा। इसमें साल्ट होता है, बाकी इसमें ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? एलुवाइड सॉइल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह पर
जो पोषक तत्व होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसमें कंटेंट में साल्ट ज़्यादा पाया जाता है, ह्यूमस जो है लेस, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो अब जब साल्ट पाया जा रहा था तो यहाँ पर खेती कौन सी की जाएगी? खेती तो फिर कोई भी नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आज हमारे देश में हमने बताया था कि टेक्नोलॉजी है, तो अगर प्रॉपर इरिगेशन करेंगे तो यहाँ पर भी क्रॉप को उगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने बात कर लिया एरिड सॉइल के बारे में। तो एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा था। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? एलुवाइल सॉइल के बारे में। एलुवाइल सॉइल के बारे में हमने बताया था कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये वाला एरिया, और ईस्ट कोस्ट का एरिया एलुवाइल सॉइल में आता है। और फिर इसके बाद आई थी हमारी ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल ये वाला एरिया जो हमारा प्लेटू आता है, इस प्लेटू को क्या बोलेंगे? प्लेटू में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है। गुजरात में भी इसका पैचेस पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में भी पैचेस पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। फॉरेस्ट सॉइल को वन मृदा कहते हैं। फॉरेस्ट सॉइल को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज ए माउंटेन सॉइल, क्योंकि ये माउंटेन एरिया के पास में मिलती है इसलिए हम इसको बोलते हैं माउंटेन सॉइल। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो इसका फॉर्मेशन होता है मैकेनिकल वेदरिंग बाय स्नो, रेन एंड टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब है? मैकेनिकल वेदरिंग को हम समझते हैं। वेदरिंग का मतलब होता है टूट जाना, एक चीज का दूसरी चीज में टूट कर बदल जाना। ये इस एरिया में जहाँ पे पहाड़ों की चट्टानें होती हैं, यहाँ पर स्नो और रेन और टेम्परेचर की वजह से ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है। इसको बोलेंगे क्या? मैकेनिकल वेदरिंग। अगर हम केमिकल वेदरिंग की बात करेंगे तो केमिकल वेदरिंग में उसके केमिकल के एलिमेंट डिसॉल्व होंगे या टूट जाएंगे। तो हमको क्या समझ में आया मैकेनिकल वेदरिंग से? मैकेनिकल वेदरिंग में जब स्नो, बारिश या टेम्परेचर की वजह से लैंड का जो इरोजन होता है, उस लैंड की इरोजन चेंजेस जो होते हैं उसको मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। तो अब हम लोकेशंस के बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मेशन हमने समझ लिया, अब हम लोकेशंस की बात करेंगे। तो लोकेशन में इसका जो भी माउंटेनियस एरिया है, हमारा माउंटेनियस एरिया कौन सा है? ये वाला। ये एरिया हमारा पूरा माउंटेनियस एरिया है, ये हिमालयन रेंज है। हिमालयन रेंज में हमारे कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे आप लोग बताइए? ये ऊपर वाला आ जाएगा एरिया J&K और लद्दाख वाला एरिया, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गया। पहले तो स्टेट था, आर्टिकल 35 हटने के बाद ये यूनियन टेरिटरी बन गए। लद्दाख का एरिया हो गया, J&K का एरिया हो गया, फिर यहाँ पर हिमाचल आ जाएगा और यहाँ पर उत्तराखंड। इसके बाद ये तो हमारा नेपाल है, इसके हमें कोई मतलब नहीं। इसके बाद ये जो एरिया इंडिया का है इसको क्या नाम है? सिक्किम। फिर ये भूटान आ जाएगा, फिर हमारा ये अरुणाचल वाला एरिया आ जाएगा। तो इन माउंटेनियस एरिया में, ये हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज पर ये सॉइल पाई जाती है। कौन सी सॉइल? फॉरेस्ट सॉइल, या फिर इसको क्या बोलेंगे? माउंटेनियस सॉइल। तो अब हम लोकेशंस के बारे में बताते हैं। J&K, हिमाचल, लद्दाख, फिर इसके नीचे आए क्या आएगा? उत्तराखंड, देन सिक्किम। सिक्किम हमारा सबसे छोटा राज्य है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। देन अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सुबह हमारे देश में कहां पर होती है? अरुणाचल प्रदेश में ही होती है। क्यों? क्योंकि सबसे हमारा ईस्ट वाला एरिया है, इसलिए यहां पर सबसे पहले सुबह होती है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये भी बता दूं कि ये जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, इस एरिया से और ये गुजरात का एरिया है, यहाँ पर 2 घंटे का फर्क आता है मॉर्निंग में। तो अब हमने फॉरेस्ट सॉइल में इसके फॉर्मेशन की बात कर ली और इसके लोकेशंस की बात कर ली। तो अगर हम मैप से याद रखेंगे तो हमको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, माउंटेनियस एरिया में जो भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट आते हैं, J&K, हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अब हम इसके नेचर की बात करते हैं। इसका क्या नेचर है? सबसे पहली चीज तो ये कहाँ पर पाई जा रही है? माउंटेन्स रेंज में। तो माउंटेन्स बनाते हैं, ये माउंटेन है। अब इस माउंटेन रेंज में जो ये एरिया है, ये स्लोप बोलेंगे ना इसको, ये स्लोप एरिया है। अब इस एरिया में अगर ये पाई जा रही है तो यहाँ पर इसकी फर्टिलिटी कम होती है। क्या होती है? फर्टिलिटी इसकी यहाँ कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पर बारिश भी हो रही है, अगर स्नो है
और एक चीज़ और अच्छे से देख लीजिए, जो ये जो लाइन है इसको बोलेंगे स्नो लाइन। क्या बोलेंगे? स्नो लाइन। अब समर में ये अलग होती है और विंटर में अलग होती है। तो ये स्नो लाइन के गर्मी के टाइम में, तो ये इन दोनों के बीच में फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। तो ये जो एरिया है स्लोप वाला एरिया है, तो यहाँ पर जैसे फर्टिलिटी कम होती है, क्योंकि ये स्नो रेन की वजह से इसमें फर्टिलिटी जो एलिमेंट है वो नीचे आ जाता है। अब नीचे आ जाते हैं कौन से एरिया में? ये वाले एरिया में। इस एरिया को क्या बोलेंगे? इसको वैली बोलते हैं, वैली एरिया। तो यहाँ इस स्लोप वाले एरिया में फर्टिलिटी कम होती है और वैली एरिया में फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे? लूमी एंड सिल्टी एरिया में की वैली में फर्टिलिटी ज़्यादा होगी और स्लोप वाले एरिया में फर्टिलिटी कम होगी। तो इतना समझ में आ गया इसके नेचर के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल गया। तो ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है। अब इसकी क्रॉप के बारे में बात करें तो आपको पता होगा J&K में कौन सा फ्रूट मिलता है? एप्पल। तो यहाँ पर फ्रूट्स और कौन सी? यहाँ पर ये वाली क्रॉप पाई जाती है। ठीक है। तो हमने अभी सारी सॉइल को कम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। अब हम सॉइल एरोजन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कंजर्वेशन के बारे में। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें पढ़ाई पीडिया।